नमस्कार दोस्तों। तो जय हो मां लक्ष्मी, जय मां का भद्रकाली स्वागत करते हैं दोस्तों आप सभी का आज की हमारी इस नई और बेहद ही धमाकेदार वीडियो में। तो कुंभ राशि वालों, दोस्तों आज दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। जी हां, 100 रुपए के नोटों के 70 बड़े बड़े बंधाओं मिलेगा। जी हां दोस्तों, ये 3 लोग तैयार रहना। आज शाम 3:30 के बाद इस नाम के 3 लोग तैयार रहना। बेटा किस्मत का पाशा पलट जाएगा तुम्हारा। जी हां, आज की इस वीडियो में जो राज हम आपको बताएंगे वह आपने अपने जीवन काल में कभी सुना नहीं होंगे। दोस्तों आपके दुश्मनों का भी अब सर्वनाश होने वाला है। जी हां, जो लोग आपके खिलाफ चाल चल रहे थे, जो आपको गिराने का प्रयास कर रहे थे, अब उनकी सारी चाल उल्टी पड़ने वाली है। जी हां दोस्तों, आपके दुश्मन चाहे कितना ही जोर क्यों ना लगा ले, लेकिन अब वह आपको परास्त नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपके ऊपर एक बहुत बड़ी दिव्य शक्ति का हाथ आ चुका होगा है। और यह दिव्य शक्ति हरदम आपकी रक्षा करेंगे, आपको बड्ढी से बड्ढी मुसीबत से भी बचाएंगे। जी हां, हम आज की इस वीडियो में दोस्तों बहुत ही गहरी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस न करें, क्योंकि ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो कई साल में एक बार बनते हैं। जी हां, बार बार नहीं बनते हैं। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ताकि आपको सारी महत्वपूर्ण बातें अच्छे से समझ आ सके। सर्वप्रथम वीडियो की शुरुआत करने से पहले माता रानी के सभी सच्चे भक्त बिना देर करें इस वीडियो को लाइक कर दे दें। साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाए और सच्चे मन से जय मां दुर्गा का, जय माता भद्रकाली जो भी भक्त लिख देगा, माता रानी का आशीर्वाद, उसे यह नोटों का बंडल मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको इस वीडियो को पूरा जरूर देखना होगा, क्योंकि आधा अधूरा वीडियो कभी भी आपके संपूर्ण ज्ञान प्रदान नहीं कर सकेगा। इसीलिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे, ताकि आपके समस्त महत्वपूर्ण और आवश्यक जानकारी मिल सके। जी हां दोस्तों, आज हमारे जो वरिष्ठ गुरु है वे स्वयं आए हैं आपको पूरी जानकारी बताने वाले, और वह आपको कुछ ऐसी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं, वह उपाय बताएंगे जिनसे कि आपकी जिंदगी ही बन जाएगी। दोस्तों तो आप माने या फिर ना माने, लेकिन सत्य को आप झूठला नहीं सकते हैं। और सच्चाई यही है कि हमारे सारे घर में जब नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है तो हमारे जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटने लगती हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। फिर हम अकेले में एकांत में बैठकर कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि आखिर जीवन में ऐसा क्या हो गया है कि हर जगह नाकामी ही हाथ क्यों लग रही है, रिश्ते नाते प्रेम क्यों खत्म होता जा रहा है, भाई भाई को नहीं पहचानता, पिता पुत्र में नहीं बनती, घर में सुख शांति नहीं बनी रहती है। लेकिन दोस्तों घबराइए नहीं, आज के इस वीडियो में हम आपको इस रूप में दोस्तों आपको बता दे मां धनलक्ष्मी आपके घर में पधार चुकी है धनतेरस के दिन। बस यह छोटा सा उपाय कर लेना, पूजा करते वक्त अपने घर में फिर देखना माता रानी का चमत्कार। बेटा आपकी 21 बड़ी इच्छा तो पूरी होंगे ही होंगे, लेकिन साथ साथ आपके जीवन में माता रानी आपको इस बार एक दिव्य चमत्कार चुनरी प्रदान करने वाली है, जो आप अपने घर में पूजा स्थल पर रख देना। उसके बाद देखना चमत्कार बेटा, माला माल बन जाओगे, पूरा जीवन तुम्हारा धन धन से भरपूर हो जाएगा। इस जगह पर जाकर देख लेना, उसे उठाकर अपने घर के अंदर जहां पर तिजोरी है या फिर जहां पर पूजा पाठ करने का मंदिर है, घर के अंदर उसे जगह पर रख देना। उसके बाद उनकी पूजा अर्चना करना। बेटा माला माल ना बन जाए तो फिर कहना। जी हां दोस्तों, माता धनलक्ष्मी इस धनतेरस में आपको बहुत ही बड़ी बड़ी खुशियां प्रदान करने वाली है, लेकिन उनसे पहले माता धनलक्ष्मी आपके जीवन में बहुत ही बड़े बड़े संकट देंगे। इन संकेतों को अगर आपने नजरअंदाज कर दिया तो जीवन में बहुत ही बड़ा अनर्थ हो जाएगा। बेटा आपके सपने साकार नहीं हो पाएंगे, इसलिए आज का यह वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर से जरूर देखना, अगर माता धनलक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो। क्योंकि दोस्तों मां धनलक्ष्मी आपके जीवन में आपके 10 बड़ी बड़ी नहीं बल्कि 21 बड़ी इच्छा पूरी करेंगे। इस बार आपके जीवन में बहुत ही बड़ा चमत्कार होने वाला है, जिन्हें देखकर गली मोहल्ले के लोग भी हैरान हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों आपके जीवन में जो चीज की कमी थी, माता रानी आपको वह सब कुछ पूरा कर देंगे। घर परिवार खुशी से झूमने लगेंगे। जी हां दोस्तों, क्योंकि मां धनलक्ष्मी आपके घर में आ चुकी है,
और वह इस स्थान पर अभी विराजमान है। इस जगह पर जल्दी से जाकर पूजा अर्चना कर देना, नहीं तो बहुत ही गुस्सा हो जाएगी। माता रानी और आपके जीवन में कभी भी अपना आशीर्वाद नहीं बढ़ जाएगी। माता रानी को पहचानने के लिए आपको इस वीडियो के अंदर हम 5 संकेत बता रहे और 5 बड़ी स्थान बता रहे हैं, जो आपके घर में या फिर घर के अगल बगल में जरूर होंगे। वहां पर जाकर इस काम को कर लेना, फिर देखना माता रानी आपके ऊपर कैसे प्रसन्न होते हैं। जी हां दोस्तों, लिए हम आपको बता दें कि आखिर माता रानी किसके ऊपर अपनी कृपा ज्यादा बरसाएंगी और कैसा संकेत देगी और कैसे जानेंगे कि माता रानी इसमें विराजमान है। इन सभी के बारे में जानने के लिए आपको वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहने होंगे, तभी आप जान पाएंगे माता रानी की कैसी अपनी कृपा अपने भक्तों पर प्रदान करती है। जी हां दोस्तों, आज हम आप सभी को बता दें एक एक करके, लेकिन उनसे पहले जो माता धनलक्ष्मी को दिल से मानते हुए वीडियो को सबसे पहले एक लाइक कर देना, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता धनलक्ष्मी जी, माता भद्रकाली जरूर से जरूर लिखें, ताकि आपके जीवन में माता रानी का आशीर्वाद बना रहे और आप जो कुछ भी चाहे माता रानी आपको सब कुछ प्रदान करे। जी हां दोस्तों, माता लक्ष्मी जी घर आने से पहले देती है 6 संकेत। अगर आपने उन संकेतों को पहचान लिया तो बन जाओगे माला माल। जी हां मित्रों, हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार लक्ष्मी जी की कृपा के बिना आर्थिक प्रगति नहीं होती, और यही कारण है कि मां लक्ष्मी की कृपा के लिए लोग हर रोज पूजा पाठ करते हैं। जिस घर में या जिस जगह मां लक्ष्मी का वास होता है, उसे घर में हमेशा सुख और समृद्धि बना रहता है। कहा जाता है कि जिस जगह या जिस घर से मां लक्ष्मी चली जाती है, वहां पर अंधकार और निराशा छा जाती है, और जिस घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है, उसे घर में कई शुभ संकेत दिखाई देना शुरू हो जाता है। ये दोस्तों, जान लेते हैं वह कौन कौन संकेत है, क्या क्या इशारे हैं जो मां लक्ष्मी घर आने से पहले देती है। आई बारी बारी से सभी संकेत को ध्यान से सुन लेते हैं और समझ लेते हैं, और साथ में कई उपाय भी जानेंगे मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का। और इसमें से एक भी संकेत नजर आता है तो आपको यह एहसास हो जाएगा कि माता लक्ष्मी जी आपके घर में आने वाली है। उसके बाद में आपको क्या करना चाहिए जिससे मां लक्ष्मी हमेशा के लिए आपके घर में विराजमान रहे, वह क्या उपाय है, इस वीडियो में इस पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपसे छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि धर्म, आस्था और व्रत त्योहार का सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार मां लक्ष्मी जब भी किसी के घर में पर रखती है तो उससे पहले कुछ ऐसे संकेत देती है, लिए जान लेते हैं वह संकेत कौन सा है। पहला संकेत, उल्लू का देखना। जी हां, मां लक्ष्मी जब भी किसी के घर में आती है तो सबसे पहले उल्लू को ही भेजती है, इसलिए उल्लू को माता लक्ष्मी का वहां माना जाता है। ऐसे में दोस्तों, आपके घर के ऊपर या आपके घर के आसपास अचानक से उल्लू नजर आता है तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है, और इसका मतलब यह है कि जल्द ही दूसरों का आगमन होने वाला है और धन लाभ के साथ साथ खुशहाली आने वाली है। क्योंकि दोस्तों, माता लक्ष्मी उसी की घर आती है जो उनका आदर करता है और उनके सच्चे श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करता है। उन्हें घर में माता लक्ष्मी प्रवेश करती है। यह भी जानकारी दूंगा कि कैसे माता लक्ष्मी को खुश किया जाता है। वीडियो पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा। दोस्तों, आधा अधूरा ज्ञान बहुत हानिकारक होता है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दूसरा संकेत, ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार झाड़ू लगाते हुए स्त्री देख लेना। जी हां, अगर कोई भी स्त्री झाड़ू लगा रही है, अपने भक्तों पर बहुत ही कृपा बरसाते हैं, जिनसे व्यक्ति का जीवन सदैव के लिए खुशहाली हो जाता है, धन से भरपूर हो जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस धनतेरस के दिन कौन से उपाय करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएंगे। माता लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान होकर आपको आपके सपनों को पूरा करेंगे। लिए हम जानते हैं सभी के बारे में एक एक करके। वीडियो को तुरंत ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस दिवाली में आपकी बहुत ही बड़ी बड़ी खुशियां आपके जीवन में मिलने वाले हैं। पूरे 21 बड़ी इच्छा आपकी पूरी होने वाली है। इस धनतेरस आपके जीवन में
करोड़ों का लाभ करेंगे। माता धन लक्ष्मी, इसलिए वीडियो को जरूर से जरूर ध्यान से देखिए। हिंदू धर्म में विशेष रूप से शुभ माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह त्योहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को आता है। इस दिन माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज के साथ भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। पूजा का विशेष और खास महत्व होता है। लोगों का मानना है कि इस दिन जो भी संपत्ति या वस्तु खरीदी जाती है उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इसीलिए लोग इस दिन बर्तन के साथ साथ सोने और चांदी की चीज खरीदना शुभ मानते हैं। इस साल धनतेरस का त्योहार 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। त्रयोदशी तिथि 29 अक्टूबर को सुबह 10:32 से शुरू होगी और 30 अक्टूबर को दोपहर से शुरू होगी, 1 बजे समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार यह त्योहार 29 अक्टूबर को ही मनाना उचित होगा। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है और यह 5 दिवसीय दिवाली उत्सव की शुरुआत का पहला दिन होता है। इस दिन लोग माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर महाराज की पूजा कर लोग अपने घर और जीवन में समृद्धि और सुविधा की कामना करते हैं। धनतेरस का महत्व सिर्फ इस दिन पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है। इस दिन की जाने वाली खरीदारी को भी विशेष महत्व दिया जाता है। लोग सोना, चांदी और पीतल से बने बर्तन खरीदते हैं क्योंकि इन धातुओं को शुभ माना जाता है। खासकर पीतल का संबंध भगवान धन्वंतरी से है, इसलिए इस धातु से बने बर्तन खरीदना स्वास्थ्य, आरोग्य और समृद्धि लाने वाला माना जाता है। इसके विपरीत लोहा और एल्यूमिनियम जैसी धातुओं से बनी वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए क्योंकि इन्हें अशुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन कई लोग सोने और चांदी के आभूषण या सिक्के खरीदने हैं। चांदी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी और कुबेर की आकृति बनी होती है, जिन्हें घर लाना बेहद शुभ माना जाता है। अगर कोई सोना नहीं खरीद सकता है तो वह पीतल के बर्तन खरीदकर लक्ष्मी और बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। ग्रामीण इलाकों में लोग इस दिन ताजा धनिया के बीज खरीदने हैं, जबकि शहरी इलाकों में पूजा के लिए साबुत धनिया खरीदा जाता है। धनतेरस के दिन देवी लक्ष्मी को धनिया चढ़ना और धन स्थान पर छिड़कना शुभ माना जाता है। इसे समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि इस धनिया का इस्तेमाल खाने में नहीं करना चाहिए। पूजा के बाद इस गाय को खिलाना सबसे उचित माना जाता है। धनतेरस पर कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र खरीदना भी बहुत लाभकारी माना जाता है। इन यंत्रों की विधि विधान से स्थान पर रखने से घर में धन का स्थायी वास होता है। इसके अलावा इस दिन दीपक जलाने का भी विशेष महत्व है। घर के बाहर दीपक जलाकर यमराज को प्रसन्न करने की परंपरा है, ताकि किसी भी तरह की अकाल मृत्यु का साया परिवार करना पड़े। इस दिन लोग अपनी क्षमता के अनुसार 11, 20, 51 या 101 दीपक जलते हैं, जो दीर्घायु और सुख समृद्धि का प्रतीक है। धनतेरस पर लोग नए बर्तन भी खरीदते हैं और पुराने बर्तनों के स्थान पर तांबे, पीतल और चांदी के बर्तन खरीदते हैं। लक्ष्मी चरण को घर में लाना और प्रवेश द्वार पर उनका स्वागत करना भी शुभ माना जाता है। इससे यह संकेत मिलता है कि देवी लक्ष्मी का घर में स्थायी आशीर्वाद बना रहेगा। इस दिन किए जाने वाले छोटे छोटे अनुष्ठान और परंपराएं न केवल परिवार की खुशहाली और आर्थिक प्रगति का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कैसे धनतेरस हमारे जीवन में खुशियों और नई शुरुआत का प्रतीक है। धनतेरस सिर्फ धन संचय करने का अवसर नहीं है, बल्कि यह संदेश भी देता है कि सही चीज और सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाती है। धनतेरस के इस पावन पर्व पर लोग अपने घरों को सजाते हैं, दीप जलते हैं और भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का स्वागत करते हैं। यह पर्व सिर्फ भौतिक समृद्धि का ही नहीं, बल्कि आंतरिक संतुष्टि और सुख शांति का भी संदेश देता है। इस दिन घर में लक्ष्मी चरण लाना देवी लक्ष्मी का आह्वान माना जाता है। उसे दिन घर में देवी लक्ष्मी के चरणों की पूजा की जाती है। देवी लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में आमंत्रित करने के बराबर होता है। धनतेरस पर देवी लक्ष्मी के 2 पर घर मिलनी चाहिए। एक पर घर के अंदर आते हुए मुख्य द्वार पर रखना चाहिए और दूसरा पर पूजा स्थल के अंदर रखना चाहिए। दिवाली के दिन हम पूजा के लिए लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति या चित्र खरीदने हैं और उसी दिन धन्वंतरी की पूजा के लिए उनकी मूर्ति और चित्र खरीदने हैं। इस दिन मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। ध्यान रहे कि यह मूर्ति
मिट्टी की बनी होनी चाहिए ताकि अगले साल इसका विसर्जन किया जा सके और इसकी जगह नई मूर्ति लाई जा सके। इस दिन गणेश लक्ष्मी की मूर्ति लाने से धन लाभ होता है। धनतेरस के दिन घर में नई खेल बताशे लाने से पूरे साल आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं रहेगी, आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। अगर आप आभूषण खरीदने की योजना बना रहे हैं तो इसके लिए धनतेरस सबसे शुभ दिन है। मानता है कि इस दिन खरीदी गई चीजों में कई गुना वृद्धि होती है, इसीलिए इस दिन को कीमती माना जाता है। सामान खरीदने के लिए धनतेरस का दिन बहुत शुभ माना जाता है। आप इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार सोने और चांदी के आभूषण भी खरीद सकते हैं। जी हां, अब जानते हैं दोस्तों की धनतेरस के दिन क्या, धनतेरस के बाद अगले 7 दिन की भीतर कौन सी बड़ी उपाय करने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी, जो काम करेंगे। अगर कोई भी स्त्री झाड़ू लगा रही है और आप सोकर उठते हैं और तुरंत आपके सामने झाड़ू लग रहा है, या आप कोई शुभ कार्य के लिए रास्ते से जा रहे हैं और कोई स्त्री झाड़ू लगा रही है, इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे मां लक्ष्मी का आगमन का आभास होता है। और अगर कुंवारी कन्या झाड़ू लगाते हुए दिख जाती है तो अत्यंत शुभ माना जाता है। क्या आपको पता है कुमारी कन्या किसे कहा जाता है? कुंभारी कन्या यानी 9 साल से कम उम्र की लड़की को ही कुंभारी कन्या कहा जाता है। अगर ऐसी कन्या दिख जाती है आपको झाड़ू लगाते हुए, तो साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है और आपकी जन्मों जन्मों की गरीबी दूर होने वाली है, गरीबी से छुटकारा होने वाला है और मां लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होने वाला है। तीसरा संकेत, घर में चिड़िया का घोंसला होना। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार बस कबूतर को छोड़कर कोई भी चिड़िया आपके घर में घोंसला बनाती है या अंडा देती है, यह बहुत ही शुभ माना जाता है। और इसका संदेश यह है कि आने वाले समय में आपको मां लक्ष्मी का शुभ संकेत प्राप्त होने वाला है और मां लक्ष्मी का घर में वास होने वाला है। चौथा संकेत, घर में बिल्ली का जन्म देना। जी हां, अगर आपके घर में बिल्ली जन्म दे देती है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर किसी के घर में बिल्ली किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसे घर में बहुत ही झलड़ियमय लक्ष्मी का आगमन होने वाला है और माता लक्ष्मी का यह अत्यंत शुभ संकेत होता है। लेकिन याद रखें, यह पालतू बिल्ली नहीं होनी चाहिए, जैसे आप उसको लाकर पाले हैं। जब बिल्ली के बच्चे को आप लाकर रखे हैं, वह बिल्ली अनजान बिल्ली होना चाहिए। अगला संकट के काली चींटियों का निकलना। शास्त्रों के अनुसार अगर आपके मुख्य द्वार पर अचानक काली चींटियां निकल आती हैं, यह अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे पता लगता है कि मां लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होने वाला है। और कई महान ऋषियों ने इसके बारे में विस्तार से बताया है कि काली चींटियां अगर आपके मुख्य द्वार से निकलते हैं तो यहां मां लक्ष्मी का आने का शुभ संकेत होता है। लेकिन याद रखें, यह काली चींटियां मुख्य द्वार से ही आनी चाहिए, न कि के बीच से नहीं। किसी और द्वारा से अगला संकेत छिपकली का दिखाई देना। अगर आपके घर में एक छिपकली दिखाई देती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। अगर आपके घर में 3 छिपकली लाइन से दिखाई देती हैं तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर आपके घर में कई छिपकली दिखाई देती है तो यह अशुभ माना जाता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है और पौधे के ऊपर छिपकली दिखाई देती है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। और शुभ घड़ी में मां लक्ष्मी का पूजा जरूर करें। और इन सब संकेत से पता चलता है कि मां लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में हो चुका है। और हां, जब भी मां लक्ष्मी का पूजन करो, उसे वक्त भगवान श्री हरि विष्णु महाराज का भी पूजा करना अति अनिवार्य है, क्योंकि दूसरों उल्लू पर बैठकर आती है और उल्लू ही बनाकर चली जाएगी। जब तक मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का पूजन साथ में नहीं करेंगे, तब तक मां लक्ष्मी दिखने वाली नहीं है। आपके घर में लिए जानते हैं। अगला संकेत 2 मुंह वाला सांप का होना। जी हां, अगर आपके घर में 2 मुंह वाला सांप दिखाई देता है तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे मां लक्ष्मी का आना तय रहता है। लोग इस सांप को अंधा कहते हैं। यह सांप 6 महीने एक तरफ चलता है और 6 महीने एक तरफ से चलता है, लेकिन यह सब गलत है। यह एक ही तरफ से चलता है। एक तरफ इसका कुछ होता है जो उसके मुख की तरह ही दिखता है। अगला संकेत स्वप्न के रूप में सफेद सांप का दिखाना।
अगर आप गहरी नींद में हैं और सफेद सांप सपने के रूप में दिखाई देता है, तो इससे मां लक्ष्मी का आपके घर में आगमन का स्वागत होता है और मां लक्ष्मी आपके घर में विराजमान रहती है। लेकिन याद रहे, सिर्फ सफेद सांप का ही स्वप्न में दिखाई देना अत्यंत शुभ माना जाता है। काला सांप को नहीं, अगर कोई अनजान स्त्री या कन्या घर के मालिक को एक सिक्का भेंट के रूप में दे जाती है, यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इससे मां लक्ष्मी का आने का साक्षात रूप दिखाई देता है। जिस घर की वृद्धि होती है और मां लक्ष्मी का आगमन होता है, अगर इसमें से आपके घर में एक भी लक्षण दिखाई देता है, समझ लीजिए मां लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो चुका है। मां लक्ष्मी को धन ऐश्वर्य की देवी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार देवी लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति को धन ऐन की प्राप्ति होती है। इसलिए हर किसी की कामना होती है कि उसके ऊपर मां लक्ष्मी की हमेशा कृपा बनी रहे। ऐसे में आप चाहे तो मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सुबह उठकर कुछ उपाय कर सकते हैं। इन्हें उपाय करने से पहले अपने घर को पूरी तरह से सुरक्षित करने होंगे। आपको तभी माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करके आपके ऊपर धन वर्षा पाएंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी वहां पर प्रवेश बिल्कुल भी नहीं करती है जहां पर बहुत ही गंदगी होते हैं, और माता लक्ष्मी हमेशा साफ सुथरा जगह ही पर प्रवेश करती है। मां लक्ष्मी को अपने घर में आने से पहले आपको यह 5 बातों को बड़े ही ध्यान में रखने होंगे। सबसे पहले नंबर 1 पर अपने घर को साफ सफाई रखने होंगे। सुबह या शाम या दोपहर कभी भी अपने मुख्य दरवाजे के सामने ज्योतिबा, चप्पल, कूड़ा कचरा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद घर में खाना खाने के बाद जूठन थाली बिल्कुल भी नहीं होना, और साथ में जो स्त्री घर में खाना बनाती है, रसोई घर में उसे वक्त खाना बनाते वक्त गुस्सा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। स्त्री के मुंह में गांधी वचन नहीं होना चाहिए। स्त्री हमेशा शुभ वचन बोलकर खाना बनाए तो इनमें माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है और घर में खुशियां आती हैं। आखिरी 5वें नंबर की बात, घर में शाम के समय में जिस टाइम धूप बत्ती दिखाते हैं, घर में उसे वक्त हल्ला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सभी को शांत रहना चाहिए और भजन सुनना चाहिए। ऐसे करने पर माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और माता लक्ष्मी को धन, संपत्ति और वैभव की देवी कहा जाता है। लक्ष्मी मां की कृपा से लोगों को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होता है। शुक्रवार का दिन धन की देवी लक्ष्मी जी को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने और विधि पूर्वक पूजा करने से पुण्य प्राप्त होता है। माता नारायणी जिस पर प्रसन्न हो जाती है, उसका जीवन आराम, मान सम्मान और ऐश्वर्य से भर जाता है और सुख की प्राप्ति होती है। घर में बार बार धनहानि हो रही हो तो घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़ककर गुलाल पर शुद्ध घी का 2-मुखी दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय मन ही मन यह कामना करनी चाहिए कि भविष्य में घर में धनहानि का सामना न करना पड़े। जब दीपक शांत हो जाए तो उसे बहते हुए पानी में बहा देना चाहिए। संपत्ति और संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो गजलक्ष्मी मां की उपासना करें। इससे संतान की प्राप्ति भी होगी और संपत्ति में भी बढ़ोतरी होती है। मान्यता है कि जिस घर के लोग गौ माता की सेवा करते हैं, मां लक्ष्मी उन पर विशेष कृपा बरसाती है। शुक्रवार को गाय को पालक खिलाना अच्छा माना जाता है। इसके अलावा आप शुक्रवार को स्वयं खाना खाने से पहले आप ताजी रोटी बनाएं और उसे घी और गुड़ के साथ गाय को खिलाएं। ऐसा करने से आपको धन के मामले में कोई समस्या नहीं होगी और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। कमाई अच्छी होने के बाद भी अगर आप पैसे नहीं जोड़ पाते हैं तो शुक्रवार को मां लक्ष्मी की आरती कपूर जलाकर करें और उसमें थोड़ी सी रोली डाल दें। इसकी राख को लाल कागज में डालकर अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से आपके जीवन में पैसों का प्रवाह बढ़ जाएगा और आपको हर काम में सफलता प्राप्त होगी। इसके अलावा हाथ में सुपारी और तांबे का सिक्का लेकर मां लक्ष्मी का ध्यान करें। इसके बाद इन दोनों ही चीजों को पर्स में रख लें। जब भी घर से किसी भी खास काम से निकलें तो निकलने से पहले थोड़ा मीठा दही खाकर निकलें। इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जी हां दोस्तों, अगर आपके काम में अवरोध आ रहा है तो शुक्रवार के दिन काली चींटियों को चीनी डालें और शंख, कौड़ी, कमल, मखाना, बताशा ये सब महालक्ष्मी को विशेष प्रिय है। शुक्रवार के दिन मंदिर में जाकर माता को अर्पित करें। अगर पति पत्नी में तनाव रहता है तो शुक्रवार के दिन अपने शयन कक्ष में प्रेमी पक्षी जोड़े की तस्वीर लगाएं।
जी हां दोस्तों, घर में स्थायी सुख समृद्धि हेतु पीपल के वृक्ष की छाया में खड़े रहकर लोहे के बर्तन में जल, चीनी, घी तथा दूध मिलाकर पीपल के वृक्ष की जड़ में डालने से घर में लंबे समय तक सुख समृद्धि रहती है और लक्ष्मी का वास होता है। जी हां दोस्तों, यह उपाय अगर आपने सच्चे दिल से, सच्चे मन से जिस दिन से करना शुरू कर देंगे, यकीन मानिए आपके द्वारा किया गया सारा कार्य सफल होते जाएंगे और आपके अंदर की भक्ति का शक्ति जग जाएगा। फिर आप जो भी बोलेंगे वह सच होते जाएगा। बहुत जल्दी आप माला माल भी बन जाएंगे। जी हां, और साथ में